ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So आज क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस डे एक्चुअली भक्तों का क्रिसमस के साथ कोई स्पेशल कोई कनेक्शन नहीं है। क्रिसमस के साथ भक्तों का लेकिन एक कनेक्शन है क्रिसमस के साथ भक्तों का। क्या कनेक्शन है? मैराथन का। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जब सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू हुआ था एक दिन के लिए, book marathon was only for one day, not for entire month, only for one day, and that day was Christmas day. Only for one day, एक दिन। फिर एक दिन का फेस्टिवल बढ़ा करके 2 दिन किया, 2 दिन का फेस्टिवल बढ़ा करके 3 दिन किया, 3 दिन का बढ़ा करके फिर 5 दिन किया, और 5 दिन का बढ़ा करके फिर पूरा 1 महीना कर दिया। तो इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन अमेरिका में प्रभुपाद के समय में। ग्रंथों का वितरण करना बहुत भारी सेवा है। भगवान कलयुग में प्रकट होते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। जब भगवान को पूछा गया, हे प्रभु कलयुग में तुम्हारा अवतार कैसे आएगा, श्रीमद् भागवत में पूछा गया है कि कलयुग की जो प्रजा है, कलयुग के जो लोग हैं वो अत्यंत दुर्भागी है, मंद है, मंद बुद्धि है, स्लो है, धक्के मार के काम करना पड़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग वाले, एवरी नाउ एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है हर कोई व्यक्ति बोलता है कुछ और, आप सोचते हैं कुछ और एक्चुअली इसका अर्थ होता है कुछ और। तो वास्तविकता से बहुत ही दूर होते हैं। तो इसके कारण लोगों को झगड़ा करना बड़ा पसंद होता है। कलयुग के लोग जो होते हैं उनको मसाला चाहिए, बस कहीं मसाला मिल जाए तो झगड़ा शुरू कर दे। लेकिन जो संत प्रकृति के लोग होते हैं, सतोगुणी होते हैं, या आगे के युगों में, पहले के युगों में जो थे, वो झगड़े के नाम से ही भाग जाते, झगड़ा सुन के ही भागे, झगड़ा देखना पसंद ही नहीं करते। खुद झगड़े में पार्टिसिपेट तो अलग बात है, 2 लोग झगड़ते तो भी उसको पसंद नहीं आता। तो इस प्रकार के लोग होते हैं संत वृत्ति के। तो कलयुग की जो प्रजा है उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा कृपा दिया है कि कोई व्यक्ति चाहे दीन हो, पतित हो, पामर हो, निकम्मा हो, उसको इज गुड फॉर नथिंग, किसी काम में आए ऐसा नहीं है। एक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी का बोझा है। अब जानते हो पृथ्वी का बोझा कैसा होता है? पृथ्वी का बोझा ऐसा होता है जो लोचन दास ठाकुर कह रहे थे, है ना होता है जागृति ना जन्मिला, लोचन बोले सही पापी हेलो वाले। ये पृथ्वी का बोझा है। क्या पृथ्वी का बोझा है? जो लोग को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है लेकिन वो उसका उपयोग करते हैं केवल इंद्रिय भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो वो शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी पृथ्वी के बोझे के रूप में रहता है। अंत में फिर कल को आना पड़ता है, भूभार खत्म करो, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे बर्डन।
तो फिर पृथ्वी का बोझा हटाने के लिए पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी के पास कि हे प्रभु आप प्रकट होइए, मैं बहुत त्रस्त आ गई हूँ पृथ्वी। और फिर भगवान ने पृथ्वी को क्या संदेश दिया, मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो ऐसे तो बहुत सारे असुरों का वध किया उन्होंने, लेकिन बड़ा भयानक महाभारत का युद्ध करवाया। और ये युद्ध के माध्यम से भगवान ने पृथ्वी पर जितने भी जो बोझे थे वो सब हटवा दिए। हुआ बाद में क्या हुआ, यादव बच गए यदु, और यदु वंश में शाप भी था और साथ साथ में भगवान उनको वापस भी लेना चाह रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान ये नहीं चाह रहे थे कि यदुवंशी कुछ पाप कर्मों में जुड़ जाए, इसलिए उन्होंने यादवास्थली करवा दिया, वो भी जानबूझ के करवाया। तो यादवास्थली के माध्यम से करोड़ों यदु एक साथ, यदु कुल के लोग एक साथ नष्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ा पृथ्वी का भार भगवान ने कुछ ही वर्षों में समझ लो कि कुछ सालों में भगवान ने करोड़ों लोग मरवा दिए पृथ्वी के ऊपर, कुछ ही सालों में। क्योंकि ये युग का संधि था, युग खत्म हो रहा था और दूसरा युग आने वाला था। ऐसा ही भगवान ने किया था त्रेता युग के टाइम पे। रावण के समय जितने लोग थे वो सब राक्षस और वानर सेना, इन दोनों का भगवान ने वध करा। कोई कह सकता है वानर सेना को क्यों रखा था, तो उस समय पृथ्वी पर ये जो वानर प्रजाति के जो लोग होते थे उन लोगों का हाहाकार बढ़ रहा था। यद्यपि वो लोग राम की सेना में थे, लेकिन सभी के सभी राम के भक्त नहीं थे। अर्थात वो लोग राम का आदेश को फॉलो करते थे, राम की सेना में थे, लेकिन उनका पृथ्वी पर रहना पृथ्वी के लिए इतना अच्छा नहीं था। जैसे कि द्विविध वही राम सेना में था राम के टाइम पे, राम रावण के युद्ध, लेकिन वही द्विविध वानर कृष्ण लीला में बलराम जी ने उसको मारना पड़ा। तो इसलिए भगवान आते हैं कलयुग की सब युगों की संधि में और पृथ्वी का बोझा हटाते हैं। लेकिन कलयुग का बोझा हटाने से पहले भगवान कलयुग के लोगों को एक अवसर देते हैं। क्या अवसर देते हैं? ये हरे कृष्णा आंदोलन के माध्यम से उन सबका उद्धार करने का प्रयास करते हैं, उनको शरण देते हैं। नहीं तो कलयुग के जो भटकते हुए लोग हैं वो अंत में तो कल्कि के द्वारा नष्ट होने वाले। आप जो सड़क के बाहर जाते हो और जो हजारों लोगों को देखते हो, तो ये लोग जो है ये नष्ट होने वाले आज या कल। लेकिन पहले आप उनको एक प्रयास करते हो, आप उनको एक अवसर देते हो, आप उनको रोकते हो, लीजिए भगवद्गीता पढ़िए। क्या पता शायद वो भगवद्गीता खोल के पढ़े और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। कलयुग के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनको सुधार की आवश्यकता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो दूसरों के सुधार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और दूसरों का उद्धार करने के लिए उसके हृदय में बहुत महत्वपूर्ण गुण चाहिए। कौन सा गुण है? वो गुण है दया का। दया कलयुग में धीरे 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 कम हो जाती है। धर्म के कितने पिलर हैं? और वो चार जो पिलर है कौन से हैं? सत्य, पवित्रता, दया और अहिंसा। दया है, सत्य, पवित्रता, दया और तपस्या। ये चार पिलर है इस धर्म के। और कलयुग में 3 पिलर ऑलमोस्ट नष्ट कर दिए गए हैं कलयुग के द्वारा। एक सत्यता थोड़ा बहुत बचा है, वो भी नष्ट होने वाला है। पवित्रता जो है वो बुरी तरह से नष्ट हो रही है। और
दया जो है वो भी बुरी तरह से नष्ट हो गई। आज का वातावरण में दया करना का तो बात छोड़ो, लेकिन इसका विपरीत बिहेवियर करते हैं। दया का विपरीत क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार। दया के बदले क्या होता है? अत्याचार होता है। तो वैष्णव के हृदय में दया बहुत ही आवश्यक है। हम जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते तो हमें 26 गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु ये 26 गुण, ये वैष्णव हम भक्ति में बढ़े या नहीं बढ़े, ये हम कैसे चेक करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? तो हमें ये वैष्णव गुणों को अनुकूल कर पाए या नहीं, इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें से एक गुण है दया, कि हमें भक्त जो होता है वो दयालु होता है और कृपा बहुत विशाल हृदय होता है उसका। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त को नियोफाइट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। जब कभी आप नियोफाइट से मिलते हो तो सबसे पहला जो लक्षण जो नित्यानंद प्रभु ने दिखाया, आज हमने जो सॉन्ग आया वो था अभिमान शून्य निताय नगर बड़ा। लोचन दास ठाकुर ने जो सॉन्ग आया वो तो ऐसे कुछ रैंडमली कोई वर्ड सेट करके नहीं रखे। उन्होंने लिखा है अभिमान शून्य निताय। अगर आप प्रचार करना चाहते हो और प्रचार में सफलता चाहते हो तो सबसे पहला क्वालिटी है अभिमान शून्य। ये सबसे पहला क्वालिटी। और ये ऐसी बड़ी समस्या है कि अभिमान, हम हर छोटी चीज का अभिमान, हर छोटी चीज का, एवरी स्मॉल थिंग, हर एक वस्तु का हमारा अभिमान, सब हर छोटी वस्तु का। मेरे सॉक्स बहुत अच्छे हैं, ये सॉक्स पहने हुए मुझे पहने हैं, बहुत है, इसका अभिमान मुझे। तो ये हर छोटी वस्तु, कुछ लोगों को अभिमान नहीं होने का अभिमान होता है कि मुझे बिल्कुल अभिमान नहीं है, इसका अभिमान होता है। तो ये अभिमान भक्तों के पीछे जैसे पिशाची की तरफ पड़ा रहता है। आप चाहे कितनी भी सेवा करो, कितना भी मेहनत करो, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि मैं इतना सब सेवा करता हूँ, इतना सब सेवा करता हूँ, मैंने उनको कहा कि मुझे तो कभी लगा नहीं ऐसा कि आप इतना सेवा करते हो। तो बाद में फिर उसको थोड़ा लाइट हो गया कि ये क्या बोल रहा हूँ, मैं इतना सेवा कर, हाँ मैं इतना सेवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ा वो है ना, नरसिंह मेहता गाते हैं ना, क्या गाते हैं, सकट में भार जन स्वांता। सकट का अर्थ होता है गाड़ी, सकट सुना है, सक्टासुर, सकट। तो सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी या गाड़ी। तो सकट का उसमें पूरा लोड भर के रखता है और उसके नीचे कुत्ता भी चलता है। कुत्ता सोचता है कि ये पूरा जो बोझा है वो मैं अपने कंधे पे उठा के चल रहा हूँ। लेकिन भक्तों को ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे गुरु और कृष्ण का हाथ है। सफलता विफलता सब उनके हाथ में है, प्रयास करना नहीं करने उनके हाथ में है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सबके पीछे जो मूल शक्ति है वो कृष्ण है। अभी कृष्ण मूल शक्ति है और सफलता उनके हाथ में है, आपके हाथ में प्रयास है। तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हम कृष्ण को हमारे पास रखें, उसको दूर नहीं जाने दें। और कृष्ण को पास रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके विषय में सुनना पड़ेगा, उनके विषय में पढ़ना पड़ेगा, उनका हरिनाम का उनके चैंटिंग करना पड़ेगा। तो उनके भक्तों के माध्यम से उनकी महिमा सुननी पड़ेगी। ये जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम कार्य तो करेंगे, सब मेहनत भी करेंगे, लेकिन चेतना हमारी निम्न कोटि की होगी। कई बार मैंने भक्तों में देखा जाता है कि सेवा को बहुत महत्व देते हैं। अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, सेवा के महत्व होना चाहिए। लेकिन ये सेवा
अगर अच्छे भाव से किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा, बहुत अच्छा आता है। और ये सेवा को अच्छे भाव से करने का तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण क्यों भगवान है? प्रभुपाद हमेशा कह रहे थे, गॉड इज ग्रेट, एवरीवन सेज गॉड इज ग्रेट, बट देन हाउ ग्रेट ही इज, वो कितने महान। ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने भगवद गीता भागवत को पढ़ा है या भक्तों के मुख से इसकी महिमा सुनी, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे हाउ गॉड इज ग्रेट। और जब तक आप ये नहीं जानते कि कृष्ण कितने महान है, जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप अपने आप को कृष्ण भक्त कैसे मान सकते हो? नहीं प्रभु जी हम तो 24 घंटा सेवा करते ही है। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो 24 घंटा सेवा करने वाला है ना, उसको अगर माया एक फूंक लगाएगी तो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नींव है वो कमजोर रह गई है। इसलिए कृष्ण के विषय में अधिक सुनना, भक्तों का अधिक संग करना, ये भक्ति का आधार है, मेन पिलर है। तो नियोफाइट लोगों से किस तरह से व्यवहार करना? द मोस्ट ऑब्वियस काइंड ऑफ लेस एडवांस डिवोटी इज द न्यू कमर। न्यू कमर का अर्थ होता है कि जो कृष्ण भक्ति के विषय में बहुत कम जानता है या उसकी श्रद्धा बहुत कमजोर है, उसको पता नहीं इतनी कि कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं जीवन का, उसको वैष्णव का तत्व ज्ञान नहीं पता, उसको कृष्ण कैसे, हाँ ये कृष्ण कैसे भगवान है वो उसको नहीं पता, कृष्ण क्यों महान है वो उसको नहीं पता। और हो सकता है कई बार वो दीक्षा भी ले लेता है, ऐसी अवस्था में वो दीक्षा भी ले लेता है, 16 माला भी करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कृष्ण क्यों महान है, कृष्ण किस तरह से भगवान है, और वो अपने कमिटमेंट के प्रति इतना दृढ़ नहीं होता। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं उन लोगों को उनसे आगे बढ़े हुए भक्तों को सहायता करनी चाहिए। जैसे कोई कमजोर विद्यार्थी होता है तो जो प्रबल विद्यार्थी होता है वो उनको सहायता करते हैं, राइट? ये नहीं आता है तो मैं समझाता हूँ या मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, समझ लो कि कोई सुनामी आती है, तो लोग क्या करते हैं? अपना प्राण बचाते हैं और साथ साथ में दूसरे लोग भी जो उनके आसपास होते हैं उन सबको भी प्रयास करते हैं कि तुम सब भी बच जाओ, है ना? साथ में जितने भी लोग होते हैं सबको ले जाने का प्रयास करते हैं। कोई अपना तो रक्षा करते हैं, लेकिन साथ में जितने लोग आ सकते हैं सबको ले जाते। तो इस तरह से भगवान का जो भक्त होता है वो सबको ये कृपा बांटने का प्रयास करता है। जो नियोफाइट्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उन लोग की श्रद्धा, आपके आचरण में एक छोटी सी त्रुटि उनको निराश कर सकती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचरण में कमजोरियां नहीं आए, क्योंकि हमारे आचरण में जो कमजोरी आती है वो कमजोरी हमें नहीं दिखती है, लेकिन दूसरों को वो जो कमजोरी होती है वो सफेद कपड़े में काला धब्बा दिखता है। वो तुरंत उसको देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर ये समस्या है, क्योंकि वो लोग तो आदती है कमजोरियां देखने की, लोग तो आदती ही है कमजोरी, और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आपसे। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर आप भक्त बने वो माला का जप करते हो तो आप सब सुखदेव गोस्वामी जैसे होने चाहिए, सब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि ये तो महात्मा होगा, ये तो ऐसा होगा ऐसा होगा। मुझे भी कुछ लोग पूछते हैं, आप लोग आपको राधा कृष्ण की लीला का दर्शन होता है? पूछे ऐसे कुछ लोगों ने, मुझे पूछा है ऐसे, तो आप सोचो ऐसे ही लोग सोचते हैं ऐसा सीधा, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं कि कृष्ण भक्ति ये कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, ये कोई भावनात्मक या केवल हे राधा रानी तुम महान हो, मैं तो राधा का भक्त हूँ, ये सबसे नहीं होता है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि आचार्यों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करना पड़ता है, तब जाके कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नए नियोफाइट्स जो होते हैं उन लोगों को
कृष्ण भक्ति में लाने के लिए कई बार हमें अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप कोई बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाते हो तो उसके कुछ कंडक्ट्स भी होते हैं, है ना, कि आपको क्लीन शेव होके जाना पड़ता है, फिर आपके कपड़े प्रॉपरली क्लीन और स्वच्छ और प्रेस किए होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं रूल्स कि आप अच्छी कोई गाड़ी में जाओगे, लाइक दैट। तो आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, सो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम जो भक्त लोग प्रीचिंग करते हैं या प्रचार आप कर रहे हो, आप सब लोग गुरु शिष्य परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हो। आप सब इस्कॉन के संस्था के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हो। तो आपके आचरण में कोई भी त्रुटि लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे जो नए लोग होते हैं उन लोगों को सहायता करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत में अनेक साल बिताए हैं किंतु अभी भी वो भौतिक रूप से आसक्त है, तो उन लोगों को भी नए भक्त के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत सारे साल आपने व्यतीत किए कृष्ण भक्ति में, इसलिए अभी आप बाय डिफॉल्ट सीनियर बन गए, ऑटोमेटिक सीनियर बन गए आप। तो इसमें समस्या क्या होती है वो तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। समस्या क्या होती है, ये ऑटोमेटिक सीनियरिटी वाली जो सिस्टम होती है तो उसमें होता है कि पोजीशन ऊपर चली गई सीनियरिटी की, लेकिन क्वालिटी वहीं की वहीं रह गई। तो समस्या आती है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की। लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं और आप उनको एक्सपेक्ट फुलफिल कर सको इतनी क्षमता आप में है नहीं, तो वो बेचारा सैंडविच हो जाता है। ऐसा वक्त लोगों को कुछ बोल नहीं सकता और लोग उसको सीनियर मानते हैं और खुद को पता है कि वो अभी का वहीं है, सालों भर वहीं का वहीं पड़ा। तो इसलिए ऐसा लोग भी, उनको भी सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि वो लोग सहायता लेना स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वो सोचते हैं हम तो सीनियर है। इसलिए कहा गया अभिमान शून्य निताय न करे। इसलिए कहा गया कि भक्त को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सीनियर हूँ। जिस दिन वो सोचना शुरू किए उस दिन उसका स्टेप डाउन शुरू हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं इस विषय में कि डिवोटीज के प्रगति के अलग अलग स्तर होते हैं। एक ही भक्त एक ही साथ जुड़ने वाले 6 महीने के बाद उनके आध्यात्मिक स्तर अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? एक हुआ सिंसियरिटी, फिर दूसरा प्रश्न समझे आप? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, श्रद्धा, ज्ञान, कृपा और प्रयास। ये भी है उनका अपना प्रयास, विनम्रता। तो इन सब के कारण भक्तों का जुड़ना एक साथ होता है, लेकिन उनका प्रगति होता है वो अलग अलग होता है। जैसे स्कूल में एडमिशन सब बच्चों का एक साथ होता है, लेकिन आप उनका मार्क्स देखोगे एग्जाम के बाद तो सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं। किसी ने कुछ स्टडी किया है, किसी ने कुछ ज़्यादा स्टडी किया, किसी ने कम स्टडी किया है। इसी तरह से हम दाखिला तो लेते हैं इस्कॉन में, दीक्षा के माध्यम से इनिशिएशन करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर हमारी अपनी प्रगति बहुत वीक हो सकती है या फिर अच्छी भी हो सकती है। प्रभुपाद कहते हैं 8वें अध्याय में भगवद गीता में कि कृष्ण भक्त की प्रगति का संपूर्ण आधार उसके अपने प्रयास पर है। भक्ति में प्रगति का संपूर्ण आधार। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे भी कि मेरी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा ब्लेम किसको जाता है? खुद को जाता है।
सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हम खुद हैं। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते तो क्या हो सकता है? हमारी प्रगति हो ऐसा हम नहीं चाहते। हाँ, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी संभव है। हमारी प्रगति हो तो हम चाहते ही है ना। हाँ, लेकिन आप तो चाहते हो, लेकिन आपका मन नहीं चाहता है। ये हमारी, हम चाहते हैं प्रगति करना, लेकिन हमारा मन नहीं चाहता है हमारी प्रगति करना, इसलिए हमारे प्रयास कमजोर हो जाते हैं। तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर इसके विषय में एक एग्जाम्पल देते थे कि a group of people in their way to a wedding party hired a boat for a river journey. कलकत्ता में एक बारात जा रही थी और बारात में रात को जाने का था और उन्होंने एक बोट हायर किया था। The boatman rowed all night, but because he had forgotten to pull out the anchor, the boat never moved from the shore. Bhaktisiddhanta Saraswati drew the analogy: if a devotee doesn't pull up the anchor of material attachment and sense gratification, then despite all his show of devotional service, he will not advance. भक्तिनाथ सरस्वती ये उदाहरण कहते थे कि जब तक वो एंकर निकालेंगे नहीं ना हम, तब तक आप, प्रभु जी मैं रोज 4:30 बजे उठ जाता हूँ, मैं रोज 2 घंटा भागवत पढ़ता हूँ, मैं रोज 6 घंटा माला का जप करता हूँ, ये सब करते हैं हम वो बोट पेन की तरह, पूरा रात लगाते रहते करते, लेकिन वो फिर भी बोट आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि जो एंकर वो निकाला नहीं था। वो कौन सा एंकर की तुलना क्या है? मटेरियल अटैचमेंट्स एंड सेंस एंजॉयमेंट। हमारी भौतिक आसक्ति हमारी बड़ी तीव्र होती है। कुछ लोग आसक्त होते हैं कुछ लोगों के साथ, क्या बोलते हैं, यारी है ईमान मेरा। कुछ लोग बहुत आसक्त होते हैं कुछ लोगों के साथ, बस ये ही चाहिए मुझे, ये व्यक्ति चाहिए। अरे भाई वो खड्डे में जा रहा है, अरे भले ना जाए, मैं भी जाऊंगा खड्डे में। कुछ होते हैं लोगों के साथ, कुछ लोग होते हैं आसक्त होते हैं वस्तुओं के साथ। मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरी गाड़ी, कुछ वस्तुओं के साथ आसक्त होते हैं, अटैच नहीं छोड़ सकेंगे आप। कुछ लोग आदती होते हैं अपनी हैबिट से, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कुछ हैबिट से आदती होते हैं, आसक्त होते हैं। एग्जाम्पल लेट सोना, हाँ कुछ हैबिट है, जैसे जंक फूड खाना, ये हैबिट है। फिर लेट तक जगना, ये हैबिट है। फिर बहुत सारे इस प्रकार के हैबिट्स हो सकते हैं। कुछ लोग हैबिट से आसक्त होते हैं, नहीं छोड़ सकते, बस नहीं छोड़े, व्यसन किया था। या तो इस प्रकार की कुछ हैबिट्स, कुछ लोग, कुछ वस्तु। तो इस प्रकार से बहुत सारे, कुछ लोग अपने अहंकार से आसक्त होते हैं। हम अभिमान नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई स्वाभिमान शब्द को क्या रंग करके नया डाल दिया, और उसका पुराना वर्जन था अभिमान, उसको रंग कर दिया, अभिमान को कलर कर दिया, नया कलर डाल दिया, नया वर्जन आ गया स्वाभिमान। सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। प्रभु जी हम अभिमान नहीं करते, हम प्राउड नहीं करते, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो लोग ट्राई करेंगे डिफाइन करने का कि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट में और प्राउड में ये अंतर होता है, लेकिन अंतर तो गतवा गाड़ी वहीं पर आके अटकती है कि ये अभिमान है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से लोग अटैच होते हैं। मैं इस भक्त के सामने झुकूंगा, इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। कोई मुझे कुछ कह गया, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं किसी कोर्स को अटेंड करूंगा, किसी के लेक्चर में बैठूंगा, इम्पॉसिबल। ये सब है आसक्ति अभिमान के साथ। किसी को इंद्रिय भोग की आसक्ति होती है। तो ये सारी आसक्तियां जो है वो एंकर है। सेंस एंजॉयमेंट जो है, इंद्रिय भोग करने की इच्छा, भाई कुछ भी हो,
हमें जो खाना चाहिए स्वादिष्ट चटाकेदार, चाहे भले हम नरक में जाए तो भी चलेगा, हमें तो चटाके चाहिए खाने का। हाँ तो फिर मरेगा, सिंपल। तो ऐसे कुछ लोग इंद्रिय भोग में बहुत आसक्त होते, तो ये जब तक एंकर निकलेगा नहीं तब तक प्रभु जी आपको क्या पता। हम लोग माला आरती करते हैं रोज 4:30 बजे, हम लोग 16 माला जपते हैं, ये करते हैं, लेकिन क्या करने का ये सब चीज, जब तक हम खुद प्रयास नहीं करने सुधरने का। एक व्यक्ति होता है जो सो रहा है, उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है आप उसको कैसे जगाएंगे? सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे? जिसको सब पता है उसको बताने से कितना वो सुनेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, वो क्योंकि जानबूझ करके कर रहा है ये सब। इसलिए ये अलग अलग भक्तों की प्रकृति अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि सबके प्रयास अलग अलग होते हैं, और वो प्रयास अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा, तो फिर भगवान आपको सहायता करेंगे। आप नहीं आप क्या मानते हो हम लोग प्रयास नहीं करते? हो प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। लेकिन प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ट्राई अगेन जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको प्रयास करते रहना पड़ता है। तो आपको प्रयास तो करते रहना पड़ेगा। हे प्रभु कितने साल हो गए, अरे भाई तुम्हारा रोग भी तो कितने साल पुराना है, कितने कितने जन्मों तक हम भगवान से दूर थे, तो अभी ये मौका मिला है तो इसका उपयोग करो। तो इसलिए अपने आप का सुधार करके लोगों के ऊपर कृपा करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों ऐसा है, आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि अगर वो कौन सा कहावत है गुजराती में बोलते हैं ना, कुआं हो तो हवाड़ा मार, वो इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आपके पास कुछ है तो आप किसी को कुछ दे सकते हो, आपके अपने पास ही कुछ नहीं है तो आपको दूसरों को क्या दोगे? अगर आप में कोई विनम्रता है तो आप दूसरों को विनम्रता सिखा सकते हो। आप खुद ही विनम्र नहीं हो तो दूसरों को क्या विनम्रता सिखाओगे? हर एक वस्तु है, अगर आप थोड़ा बहुत भगवान के विषय में जानते हो तो किसी को बता सकते हो। आप खुद कभी भगवद गीता खोल के पढ़ते नहीं, श्रीमद् भागवत खोल के पढ़ते नहीं, आप कभी भक्तों का संग करते नहीं, एसोसिएशन करते नहीं, आप दूसरों को किस तरह से हेल्प करोगे? इसलिए 3 इनपुट के सामने एक आउटपुट का रेशो थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर आपको एक दिन प्रचार करना है तो 3 दिन आपको कोई प्रचार करे तब आपका एक दिन प्रचार अच्छा होगा, तब जाके स्ट्रांग हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक सुने कथाएं, अधिक संग करे भक्तों का। भक्तों का संग मिल सकता है अगर आप लालायित होते हो तो, आपको लालायित होना पड़ता है। सो धीरे धीरे you will understand that why we are here. विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, ये हमारा लक्ष्य है। विषय हमारा सब छूट जाए, संसार वासना चली जाए, तब जाके क्या होगा? तब फिर वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे आप। अभी हम वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाते, हम जाते उधर, वहां पर वो कचरे का ढेर और सोर और कुत्ते सबको देख के आ जाते, और फंडे आपको परेशान करते हुए देख के आ जाते। लेकिन वास्तविक वृंदावन को तो तभी भी कोई देख सकता है जब विषय छोड़ देता है, संसार वासना चली। कबे हम बुझबो से जुगल अपीदी थी कि राधा और कृष्ण के आपस के जो प्रेम है उसको समझना वो मेरे बस की बात नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हुए व्याकुल, मैं उनके पास जाऊंगा रघुनाथ के पास और उनसे विनती करूंगा कि मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं सकता हूँ। अब ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, इसका अर्थ तो बहुत ही रेयर वस्तु हो गया ना ये, तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। इतना आसान होता तो क्यों कहते? आचार्य है, अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट वस्तु है। क्या इम्पोर्टेंट है? संसार वासना निकले, ये इम्पोर्टेंट वस्तु है। विषय छूट जाए, ये इम्पोर्टेंट वस्तु है।
तो ये सारी इंपॉर्टेंट वस्तुओं को हमें स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करें. सो वी स्टॉप हियर. एनी क्वेश्चंस? आपने कहा कि